हालिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान से आगाज़ करूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मैंने IMF को कह दिया है कि वो नवे जायज़ा इजलास के लिए आ सकते हैं और मैंने साफ साफ कह दिया है कि हम गरीबों पर टैक्स नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा है कि IMF हुकाम से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि IMF हमारी पोजीशन को समझता है और हमने ये साफ कह दिया गरीबों पर टैक्स नहीं लगा सकते और आप आ सकते हैं नवे जायजा इजलास के लिए। किस तरह देख रहे हैं आप? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर IMF जो है वो इनको जो मतलब जो है कंडीशनैलिटीज़ को ज़रा थोड़ा सा नरम करे और फिर वो आके जो इनका जो 9th रिव्यू है वो करके इनको कुछ पैसे दे दे, क्योंकि जब इनकी स्टैंप लग जाती है तो बाकी की एजेंसीज भी पैसे देना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी उनको भी तक़वियत मिलती है इससे, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में इनके करने की बात है ये अभी देखना पड़ेगा। फिर ये जो अभी आज की जो गुफ्तगू इनकी हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो वो कब वो अपना 9th रिव्यू के लिए लोग भेजते हैं। अगर बातचीत ही सिर्फ हो गई है और 9th और उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है तो सिर्फ बातें ही हैं। सही। तो शौकत साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें जो डेडलॉक है IMF के साथ, आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? क्या ऐसी कोताहियां पहले की गई हैं जिसके बाद जाहिर है आपने देखा होगा हम फिर सारा मलबा IMF पे डाल देते हैं कि जी वो हमें मजबूर कर रहे हैं, टैक्सेस लगाए जाएं, उनकी तरफ से ये शराइत हैं, हमें मानना पड़ रही है, हमारी मजबूरी है। मैंने पहले भी ये बात की IMF के साथ हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, ऑब्वियसली वो जो हमारे मुल्क की करंट सिचुएशन है उसको देखते ही वो हमें कहते हैं कि जी आप यहाँ मिसमैनेजमेंट है इसको ठीक करें। कहीं ना कहीं तो हमने कोताहियां की हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। देखिए जी, मैं जब अप्रैल में आया था पिछले साल तो IMF से $500 मिलियन हमने लिए हुए थे और हमने उनको कहा था 700 अरब रुपए की हम टैक्स एग्जम्पशन दूर कर देंगे और तकरीबन 5 रुपए का जो हम लोग टैरिफ इंक्रीज कर देंगे बिजली का, और स्टेट बैंक की जो है वो इंडिपेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो जैसे उन्होंने भेजा है वैसे अप्रूव कर देंगे। तो मैंने उनको कहा जनाब ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो आप कह रहे हैं कि जो एग्जम्पशंस हम हटाएं और टैक्स लगाएं, तो वो तो मतलब जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाता है। बिकॉज मुझे तो ब्रॉडनिंग चाहिए, आपको टैक्स चाहिए हम टैक्स देंगे, लेकिन हम और लोगों को नेट में ला के टैक्स बढ़ाएंगे, जो टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे हम। और इसके ऊपर बड़ा झगड़ा चलता रहा और मैं तकरीबन ये डिले हुआ, मई से ये डिले हुआ और जनवरी फरवरी में आके हमें फर्स्ट वीक में पैसे मिले थे, लेकिन मैं डटा रहा, मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा। और उसकी वजह से वो 700 जो है वो 350 बिलियन पे आया और वो जो हम लोगों ने 5 रुपये करने थे वो 2.5 रुपये पे आ गए। और हमने जो है स्टेट बैंक की वो जो इंडिपेंडेंस थी उसमें से काफ़ी क्लॉजेज निकलवा दी। तो इनको जो है ये जिस वक्त ये लोग प्रेशर में आए हैं, जब हम गए तो उस वक्त इनका ख्याल था कि वो सस्पेंड हो गया, सस्पेंड कोई नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऐसी कुछ आई वुड से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे दी थी कि फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट $22 बिलियन हो जाएगा, हालांकि 9 महीनों में 13 बिलियन हुआ था, 13.2 बिलियन। तो मार्केट ने कहा हो अभी तो 3 महीनों में ये 9 बिलियन और फॉरेन एक्सचेंज जो है करें, तो वो एकदम बिदक गई मार्केट। फिर इन्होंने कहा फिजिकल डेफिसिट 6.4 ट्रिलियन पे हो जाएगा, हालांकि 9 महीने में 2.6 हुआ था। उन्होंने कहा वो 3 महीनों में 3.8 ट्रिलियन इन्होंने हमारे से कर्जे लेने हैं बैंकों ने कहा, तो वो बैंक भी बिदक गए। तो ये सारा कुछ खुद जब किया तो IMF ने भी कहा कि ठहर जाओ भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर इनको कहा जनाब अब अपना पूरा प्लान बना के दो और हम तुम बजट भी बना के दो, उसके बाद हम पैसे देंगे। उस वक्त उन्होंने इनके ऊपर जो कब्ज़ाने लगाई, ये हमें ब्लेम करते हैं, ये हमने तो सितंबर में प्रोग्राम ही ख़त्म कर देना था, तो ये हमारे पे लगाए थे, हमारी वजह से नहीं है। उन्होंने इनको 7 रुपये 80 पैसे की बिजली का दाम बढ़ा दिए, 45% गैस बढ़ा दी, उसके बाद 850 बिलियन रुपए के उन्होंने बढ़ा दिए अपना ये PDL है, ये पेट्रोलियम लेवी जो है, और 750 बिलियन के उन्होंने कहा जी आप ये प्रोविंशियल जो आपके टैक्सेस होंगे वो आप करेंगे। तो ये सारा कुछ जब उन्होंने किया, अच्छा। तो एक बहुत बड़ी कंडीशनैलिटी, एक सेकंड सुन ले मेरी आखिरी बात,
और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस वक्त खुद कह रहे हैं 7% आपका फिजिकल डेफिसिट है, तो आप अगले साल इसको 4.6 पे लेके आ जाएंगे। विच मेंट के 1600 अरब रुपए के ये अपने इन्होंने एक्सपेंस कम करने थे और रेवेन्यू ऊपर करना था, वो उस पर आगे ये फंस गए। अब इन्होंने जब ये पहले 6 महीने या 5 महीनों के बीच में ये इन्होंने करना था 500, 450, 500 अरब के फिजिकल डेफिसिट करना था, वो 1250 का हो गया। 1250 का मतलब है कि 750 बिलियन से ये ओवरशूट कर गए हैं। तो IMF कह रहा है ये पहले तो ये भी बताओ ना ये 750 कहाँ से आएगा, और दूसरा ये 3 रेट्स किधर से आ गया आपके एक्सचेंज रेट के, आपने तो फ्लोट करना था, तो वो आप इसको ये फ्लोट करें और एक रेट बनाएं, तो मैक्सिमम 1-1.5 रुपए से दूसरा रेट होना चाहिए। तो ये 2 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं एज ऑफ नाउ IMF के साथ। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।